हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी पीजी बायोलॉजी। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन हमारा प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बायोकेमिकल एनर्जेटिक्स। तो हमारा क्वेश्चन है कि डिस्कस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बायोकेमिकल एनर्जेटिक्स। ओके, तो बायोकेमिकल एनर्जेटिक्स मतलब लाइफ में, ठीक है, कैसे कैसे केमिकल्स इन्वॉल्व है और कैसे कैसे एनर्जी का यूज हो रहा है। लाइक कहीं एनर्जी रिलीज हो रहा है, कहीं कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मतलब लाइफ में एनर्जी का फ्लो किस तरीके का है, कैसे चेंजेस हो रहा है, एनर्जी से रिलेटेड सारा चीज सेल के अंदर। दिस इज कॉल्ड बायोकेमिकल एनर्जेटिक्स, क्योंकि सेल के अंदर क्या है, केमिकल फॉर्म में एनर्जी है। सो दिस इज कॉल्ड बायोकेमिकल एनर्जेटिक्स। देखिए, biochemical energetics is the study of energy transformation and the flow of energy within living system. ओके, तो बायोकेमिकल एनर्जेटिक्स क्या है कि स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस, एनर्जी कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म्स हो रहा है अलग अलग फॉर्म में अलग अलग जगह पे, राइट। जैसे हम लोग बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर्स का बात की, तो वहाँ एनर्जी ट्रांसफॉर्म किया जा रहा था मोर यूजेबल फॉर्म में। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशंस एंड फ्लो, ये दोनों चीज को पढ़ते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी विद इन द लिविंग सिस्टम जैसे हो रहा है इसी, ये किस में पढ़ते हैं हम लोग, तो बायोकेमिकल एनर्जेटिक्स, लाइफ केमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स, एनर्जी इज इन्वॉल्व। ओके, बहुत ही सिंपल है। इट प्लेज a crucial role in understanding the fundamental process of life। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ को समझने में, लाइक मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो बायोकेमिकल एनर्जेटिक्स सेल का कैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे एनर्जी का फ्लो है, ये चीज हम लोग पढ़ के काफी हम लोग मेजर एस्पेक्ट को समझ सकते हैं, लाइक मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को। द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बायोकेमिकल एनर्जेटिक्स आर वाइड रेंजिंग एंड हैव implications for various fields। what are the prospects? Like for example, biochemical research and drug discovery। ओके, तो बायोकेमिकल रिसर्च कैसे डिफरेंट केमिकल्स इन्वॉल्व है अलग अलग रिएक्शंस में, कैसे किस चीज को अफेक्ट कर रहा है, ये सारा बायोकेमिकल रिसर्च में आता है। और नए ड्रग्स का डिस्कवरी की कैसे किस जगह पे हम लोग क्या कुछ इनहिबिटर्स को डिस्कवर कर दे, या फिर कुछ नया कुछ भी, ओके, कुछ भी नया ड्रग जो किसी प्रोसेस में कोई इंटरफेयर कर रहा है, उसको बूस्टअप कर रहा है, जो हमारा जो भी रिक्वायरमेंट उस अकॉर्डिंग जो भी नया ड्रग है केमिकल का डिस्कवरी। ओके, जैसे अंडरस्टैंड इसका क्या एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द एनर्जेटिक्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इज एसेंशियल इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। अब जब तक कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसको हम लोग अच्छे से नहीं समझेंगे, उसका एनर्जेटिक्स को अच्छे से नहीं समझेंगे, हम लोग नए ड्रग का डिस्कवरी उससे रिलेटेड नहीं कर सकते हैं, या फिर उस क्यूर को, थेरेपीज उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कवर नहीं कर सकते हैं। बाय स्टडिंग द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स एंड पाथवे ऑफ स्पेसिफिक बायोकेमिकल प्रोसेस, कि क्या किसी भी स्पेसिफिक बायोकेमिकल प्रोसेस, किसी भी रिएक्शन का एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्या है, लाइक कितना एनर्जी लगता है या निकलता है, ये सब समझना जरूरी है। तभी रिसर्चर्स जो होते हैं वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं पोटेंशियल टारगेट्स फॉर द इंटरवेंशन एंड डिजाइन ड्रग्स दैट मॉड्यूलेट दिस पाथवेज। तभी रिसर्चर सोच पाएंगे कि क्या क्या हम लोग करके इस पाथवे को इंटरवीन कर सकते हैं, या फिर कुछ नया ड्रग्स को डेवलप कर इस पाथवे को मैनिपुलेट करने के लिए, मॉड्यूलेट करने के लिए। ओके, तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस जो भी बायो एनर्जेटिक्स उसमें इन्वॉल्व है उसको समझना जरूरी है रिसर्चर्स के लिए। दिस नॉलेज एड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मोर इफेक्टिव एंड टारगेटेड ट्रीटमेंट्स ऑफ डिजीज। अभी इस नॉलेज के कारण ही अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट निकाला जा सकता है डिजीजेस का, डिफरेंट डिजीजेस का। ओके, क्योंकि अलग अलग तरीके का ड्रग्स डेवलप किया जा सकता है। देखिए, बायोफ्यूल प्रोडक्शन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बायोफ्यूल प्रोडक्शन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बायोकेमिकल एनर्जेटिक्स इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स का नाम सुना होगा आपने, जैसे जहाँ लिविंग बींग्स को हम लोग एज ए फ्यूल यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग बायो एनर्जेटिक्स नहीं समझेंगे तो उसको, फ्यूल का तो मतलब ही होता है जो हम लोग को ईंधन, ये एनर्जी प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ तो एनर्जी खुद ही इन्वॉल्व है। अगर हम लोग उस सिस्टम में, उस लिविंग सिस्टम में कैसे एनर्जी इन्वॉल्व है, कैसे हम लोग एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, ये नहीं समझेंगे तो उसको हम लोग बायोफ्यूल्स के जैसे नहीं यूज कर सकते हैं, सच एज इथेनॉल एंड बायोडीजल। Right, by studying the energy transformations involved in the breakdown of organic matter, किसी भी organic matter का breakdown में जो energy transformations involved होते हैं, ठीक है, researchers can optimize the efficiency of biofuel production process। ओके, तो रिसर्चर्स इस चीज को समझ के जो बायोफ्यूल है, ठीक है, उसको, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, उसका प्रोडक्शन का एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, राइट। फर्दरमोर इनसाइट्स फ्रॉम केमिकल
Furthermore, insights from biochemical energetics can contribute to the development of sustainable and renewable energy sources such as microbial fuel cells and bioelectrochemical systems, right? तो फर्दर जो है इन बायोकेमिकल एनर्जेटिक्स के बारे में अच्छे से समझ के ये बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है किसी भी सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का डेवलपमेंट के लिए हो सकता है, या फिर माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स के लिए, या फिर बायो इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम्स के लिए। देखिए, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग एंड सिंथेटिक बायोलॉजी। तो बायोकेमिकल एनर्जेटिक्स इज क्रूशियल in the metabolic engineering which involves modifying metabolic pathways। तो मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग क्या होता है, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसमें हम लोग किस तरीके से उसके एंजाइम काइनेटिक्स को अल्टर कर सके, या फिर एंजाइम को अल्टर कर सके, उसको मॉड्यूलेट कर सके हम अपने हिसाब से, कहाँ से हम लोग उसको इंटरवीन कर सकते हैं, उसको बढ़ा दे या घटा दे या स्टॉप कर दे रेट ऑफ रिएक्शन को। ये सारा चीज़ क्या आता है कि मेटाबॉलिक पाथवे को मॉडिफाई कर रहे हैं अपने हिसाब से। तो इस चीज़ में बायोकेमिकल एनर्जेटिक्स बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। इस चीज़ को बोलते हैं मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग, राइट। तो यहाँ पे बायोकेमिकल एनर्जेटिक्स का नॉलेज होना काफी जरूरी है टू प्रोड्यूस डिजायर्ड कंपाउंड्स, और उस हिसाब से हम लोग इंजीनियरिंग करके अपना डिजायर्ड कंपाउंड को प्रोड्यूस करवाते हैं। फॉर एग्जांपल एंजाइम में अल्टरेशन, ठीक है, यही सब चीज। By understanding the energy requirements and limitations of various biochemical reactions, researchers can optimize and engineer metabolic pathways to enhance the production of specific substances such as pharmaceuticals, biofuels and industry chemicals। Biofuels का भी बात की है, वैसे ही pharmaceuticals, medicines का, drugs का, industrial chemicals का, ये सब का। This knowledge is also valuable in the synthetic biology, where researchers aim to design and construct novel biological system with a specific function, right? अंडरस्टैंडिंग डिजीज मैकेनिज्म, डिजीज कैसे हो रहा है, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम लोग उसको समझ जाए, बाय उसमें एनर्जी जो इन्वॉल्व है वो समझ जाए, तो हम लोग उसका क्योर भी ज़्यादा इजीली और ज़्यादा चांसेस है कि हम लोग उसका सही क्योर निकाल पाए, ठीक है। तो हम लोग को बेस लेवल पे उस जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन है उसमें गड़बड़ी के कारण, या किसी चीज़ का ओवर प्रोडक्शन या कम प्रोडक्शन, या जो भी रीज़न हो, ये अगर हम लोग रिएक्शन को अच्छे से समझे, उसमें एनर्जी जो भी इन्वॉल्व है उस चीज़ को समझे, ठीक है, तो हम लोग डिजीज के मैकेनिज्म, डिजीज के होने का मैकेनिज्म समझ सकते हैं, और उसके रिगार्डिंग हम लोग ड्रग भी डेवलप कर सकते हैं मोर इजीली, और सही ड्रग डेवलप कर सकते हैं। ओके, मेनी डिजीजेज इंक्लूडिंग मेटाबॉलिक डिजॉर्डर्स, ऐसे डिजीज जिसमें मेटाबॉलिक डिजॉर्डर्स होता है, मतलब किसी मेटाबॉलिक पाथवे के खराबी के कारण वो डिजॉर्डर होता है, राइट। एंड इन्वॉल्व डिस्ट्रप्शंस इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, तो कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस खराब होगा तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म खराब होगा सेल के अंदर, तो उसमें डिस्ट्रप्शन के कारण जो डिजीजेज होते हैं उसमें हम लोग बायोकेमिकल एनर्जेटिक्स को समझ के ही हम लोग उस डिजीज का मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। स्टडिंग बायोकेमिकल एनर्जेटिक्स कैन इम्प्रूव इनसाइट्स इन द प्रोवाइड इंसाइट्स इन द अंडरलाइंग मैकेनिज्म, जो उसके अंदर वो डिजीज के अंदर जो मैकेनिज्म है अंडरलाइंग मैकेनिज्म उसको समझ सकते हैं डिजीज का। बाय अनरेवलिंग द अल्टर्ड एनर्जी डायनेमिक्स, जो भी एनर्जी डायनेमिक्स चेंज हो गया, अल्टर हो गया, उसको अनरेवल करके, उसको समझ के, चेंज करके विद इन द सेल्स एंड टिश्यूज, रिसर्चर कैन आइडेंटिफाई पोटेंशियल थेरेपेटिक टारगेट्स। तो रिसर्चर्स थेरेपेटिक टारगेट्स मतलब उसका क्या क्योर हो सकता है वो डिसाइड कर सकते हैं, वो डिस्कवर कर सकते हैं, जैसा अभी हम लोग बात की। एंड डेवलप स्ट्रेटजीज टू रिस्टोर नॉर्मल एनर्जी बैलेंस, तो जो एनर्जी रिएक्शन में इम्बैलेंस के कारण, या फिर उसका जो एनर्जी डायनेमिक्स है वो खराब होने के कारण जो प्रॉब्लम हुआ है, जो डिजीज क्रिएट हुआ है, तो उसका मैकेनिज्म हम लोग समझेंगे, और उस एनर्जी बैलेंस को क्या करेंगे, नॉर्मल करेंगे, रिस्टोर करेंगे। ओके, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड इकोलॉजी। Evolutionary biology and ecology. Biochemical energetics play a significant role in the understanding evolutionary process and ecological interaction. अब ये energetics का knowledge, ये evolutionary process में भी हम लोग इसका study करने के लिए help करता है, उसको समझने के लिए, या फिर ecological interactions को समझने के लिए, right? Energy availability and utilization shape the evolution and adaptation of organisms. By studying the energy dynamics within ecosystem and the energetics of various organisms, researchers can gain insights into ecological relationships, resource allocation strategies, and the evolution of complex states. अभी बता रहा है कि how energy is involved in the ecosystem, how energy is flowing in the ecosystem, और फिर एक living organism, एक organism के अंदर कैसे energy flow हो रहा है,
कैसे सेल के अंदर एनर्जी फ्लो हो रहा है, ये सब चीज़ को समझ के हम लोग बेटर तरीके से इकोसिस्टम को समझ सकते हैं और उसमें जो एनर्जी फ्लो है, इकोलॉजिकल रिलेशनशिप है, वो हम लोग स्टेबलाइज कर सकते हैं। और फिर हम लोग ज़्यादा बेटर तरीके से उन लोग के लिए रिसोर्स एलोकेट कर सकते हैं, ताकि क्योंकि हम लोग को पता होगा कि एनर्जी किस तरीके से इकोसिस्टम में फ्लो कर रहा है, राइट। तो ये कुछ था बायोकेमिकल एनर्जी का कुछ स्कोप्स। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या था, तो बायोकेमिकल रिसर्च एंड ड्रग डिस्कवरी में, बायोफिल प्रोडक्शन एंड रिन्यूएबल एनर्जी में, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग एंड सिंथेटिक बायोलॉजी में, अंडरस्टैंडिंग द डिजीज मैकेनिज्म में, ओके, एंड ऑल्सो इन एवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड इकोलॉजी। तो आई होप कि आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं। तो thank you for watching the video. We'll meet in the next video. If this video was helpful, you can like the video and also subscribe to the channel. Bye bye.